वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आज हमारे गाड़ी का हो गया है 33,082 किलोमीटर्स और 33,000 किलोमीटर हमने 4 साल में इस गाड़ी को चला लिया है। और अब हम 4 साल के बाद वाला ये गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स गो फॉर अ ड्राइव एंड लेट्स सी व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। चलते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमने जब ये गाड़ी लेने का सोचा तब मेरे दिमाग में था मुझे तो फोर्ड फिगो लेनी थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी फ्रैंक विथ यू गाइस, आई एम वेरी बिग फैन ऑफ पावरफुल कार्स। मुझे चलाना पसंद है, मुझे दौड़ाना पसंद है, मुझे उसको लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाना पसंद है। तो मुझे फोर्ड फिगो लेनी थी, पर फोर्ड इंडिया छोड़ के जा चुकी थी क्योंकि इतने कम फॉर्म फैक्टर में इतना बड़ा 1.5 सीसी का इंजन वो दे रहा था डीजल, तो उसका पावर एंड टॉर्क आउटपुट बहुत ज़्यादा था। पर जब मैं इस गाड़ी को लेने का सोच रहा था तो ये 2021 की बात है, तब फोर्ड इंडिया छोड़ चुका था। आई वॉज गेटिंग 1 लाख डिस्काउंट ऑल्सो, बट अभी कैसा है वो उसके बाद उसके पार्ट महंगे हो जाते, तो इसलिए मैंने वो प्लान कैंसिल कर दिया। अब दूसरी चॉइस जो डिफ़ॉल्ट चॉइस रहती है बहुत सारे बायर्स की, वो थी स्विफ्ट। अब स्विफ्ट लेने का मेरा इरादा था, पर मेन चीज़ आती है उसकी सेफ्टी। तब उसको सिर्फ 2 स्टार रेटिंग आते थे, गाड़ी का इंजन बढ़िया था के सीरीज़ का। पर फिर मैंने जी किया कि नहीं, फैमिली सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने तीसरी गाड़ी देखना चालू किया, और तीसरी गाड़ी मेरे बकेट लिस्ट में थी जो थी ग्रैंड आई-10। तब उसका नियोस वर्जन भी आया था, न्यूली लॉन्च। पर वो चलाने के बाद मुझे एक पता चला कि उसमें स्टीयरिंग फीडबैक उतना बढ़िया नहीं है। हाई स्पीड स्टेबिलिटी ठीक थी, नॉट दैट गुड, बट स्टीयरिंग जो था, उसका स्टीयरिंग का जो फीडबैक है, चलाने में जो मज़ा आना चाहिए वो नहीं आता था। फिर मैंने टेस्ट राइड ली इस गाड़ी की, राइड टाटा टियागो, और चलाते ही मुझे एक सॉलिड गाड़ी का फील आ गया। जैसे कि अभी मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ, पर मुझे लग नहीं रहा है कि मैं कोई एक स्मॉल कार चला रहा हूँ। आई एम गेटिंग द फील्ड ऑफ विजन एंड कंफर्ट ऑफ सीडान। आई एम फीलिंग लाइक आई एम ड्राइविंग अ बिग कार। तो ये गाड़ी का सबसे बड़ा मज़ा ये है कि स्मॉल गाड़ी होने के बाद भी आपको एक बिग कार लाइक फील देती है। मैंने गाड़ी को लेके आया, आई वॉज अ गुड ड्राइवर एट दैट टाइम। मैंने इसको चलाना चालू किया। मैंने इसको सिंगल स्ट्रेच में 600 से 700 किलोमीटर यहाँ से मैंने कंटिन्यू चला के नागपुर तक लेके गया हूँ, और बीच बीच में आधा 1 घंटे का मैंने गैप लिया। पर ये गाड़ी ने कभी भी मुझे धोखा दिया नहीं है आज तक। हाँ, गाड़ी के टायर ज़रूर पंक्चर हो जाते हैं, जो कि हर गाड़ी के होते हैं, उसका कुछ तुम कर नहीं सकते। पर गाड़ी ने मैकेनिकल प्रॉब्लम, मैकेनिकल एरर कुछ भी नहीं दिया। बात आती है इसके परफॉर्मेंस की, तो इसका परफॉर्मेंस रॉक सॉलिड है। आप कितने भी स्पीड में इसको लेके निकल जाओ, पर ये गाड़ी बहुत ही स्टेबल, कंप्लायंट चलती है। ये रास्ते को चिपक के चलती है, ये रास्ता छोड़ती नहीं है। मैंने इसको 160-180 तक चलाया है, पर इसने कभी भी रास्ता नहीं छोड़ा है। और जितना आप स्पीड में लेके जाएंगे उतना ये रॉक सॉलिड चलती है, स्टेबल चलती है। अब चलाते चलाते मुझे हो गए हैं 33,000 किलोमीटर्स। मेरा रन ज़्यादा नहीं है, मेरी मिसेस गाड़ी लेके जाती है क्लास को, और हाईवे रन भी बहुत हमने किए। इतना चलाने के बाद मैं एक चीज़ आपको कह सकता हूँ कि जो लोग टाटा की बुराई करते हैं वो लोग बहुत गलत है। गॉन आर द डेज व्हेन टाटा की इंडिका और इंडिगो गाड़ी आती थी, वो एक खटारा होती थी। इंजन हालांकि उसका भी अच्छा था, विस्टा आती थी, पर वो गाड़ी में वो इंजन रिफाइनमेंट नहीं थी, वो पॉलिशनेस नहीं था। इंजन वाइब्रेट बहुत ज़्यादा करते थे, इनवीएच बहुत आता था, नॉइज़, वाइब्रेशन, हार्शनेस। अब टाटा ने क्या किया कि टाटा ने जैगुआर और रेंज रोवर को खरीद लिया। जब फोर्ड छोड़ के चली गई, वो बैंकरप्ट हो गई, तो उन्होंने JLR जो था वो टाटा को दे दिया। नाउ टाटा गॉट ऑल द टेक्नोलॉजीज ऑफ जैगुआर एंड रेंज रोवर। वो टेक्नोलॉजी जब इन कार में इनकॉर्पोरेट कर दी, जैसे ये गाड़ी 7.5 लाख में अपने को हारमन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम दे रही है, विच नो अदर कार इन द रेंज इज गिविंग। तो अपने को इतना ज़्यादा
टेरिफिक इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है। यू कैन सी द हार्मन कार्डन म्यूजिक सिस्टम। सो एक बेहतरीन क्वालिटी, फिट एंड फिनिश। जैसे कि अभी हम चल रहे हैं, अभी हम 50-60 के स्पीड पे शांति से क्रूजिंग कर रहे हैं। NVH जो है गाड़ी का वो वेल सस्टेन्ड है। आफ्टर 4 years गाड़ी में कोई भी रैटलिंग साउंड नहीं है। हाँ, आई विल नॉट लाई, ये जो डैशबोर्ड का पार्ट है, ये पार्ट में रैटलिंग नॉइज़ आफ्टर 20-25,000 किलोमीटर आना चालू हो गया था। तो क्या करना पड़ा कि ये जो है ये हॉलो है, और हॉलो पार्ट जो रहते हैं वो साउंड क्रिएट करते हैं, आवाज़ करते हैं, रैटलिंग नॉइज़ क्रिएट करते हैं। तो इसको आप खोल लो, और हिटलॉन के शीट आते हैं, जैसे फोम आता है उसका हीट रेजिस्टेंट फोम आता है जिसको हिटलॉन कहते हैं। तो हिटलॉन के शीट लेके आने का, और इसमें हर जगह वो हिटलॉन के शीट डाल के इसको पैक करके फिर से लगा देने का। जब आप इसको पैक पूरा कर देंगे, इसका NVH जो है वो कम हो जाएगा। दूसरा आप ये कर सकते हैं, अभी यहाँ पे मैंने भगवान रखे, आप भगवान को थोड़ा पीछे रख के इसका साउंड आप कम कर सकते हैं। बाकी जो पैनल गैप्स है गाड़ी में वो कम है। गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है। गाड़ी को बहुत बार डैश भी हुआ, ज़्यादा मेजर कुछ हुआ नहीं। स्मॉल डेंटिंग पेंडिंग से गाड़ी रिपेयर हो गई। हर साल मैं कंपलसरी गाड़ी का सर्विसिंग कर देता हूँ, और गाड़ी का सर्विसिंग करते वक्त मैं जो चीज़ें मुझे बदलनी है वो मैं कंपलसरी बदल देता हूँ। मैंने कभी भी गाड़ी क्यों रख के उसको लंबे समय तक खींचा नहीं है। जो टाइम इंटरवल है वो टाइम इंटरवल पे अगर गाड़ी इतने ही किलोमीटर चलने के बाद इसका इंजन ऑयल बदलना है, गियर ऑयल बदलना है, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप जल्दी उसको बदल देंगे उतना अच्छा है। इट इज़ दैट गुड। तो मैंने इंजन ऑयल मैंने टाइम टू टाइम बदला है, इसका गियर ऑयल मैंने बदला है, उसका जो प्रॉपर एक सर्विसिंग रहता है वो बदला है। इसके टायर का पेयर अभी चेंज हो चुका है, क्योंकि एक टायर बस्ट हो गया था, साइड वॉल बस्ट हो गई थी, तो मुझे दोनों आगे के बदलने पड़े, फिर मैंने पीछे के बदल दिए। जो पहले गाड़ी को टायर आते थे वो थे ब्रिजस्टोन, पर ब्रिजस्टोन बहुत नॉइजी थे और वो हार्ड कंपाउंड से बने हुए टायर है। फिर अभी OEM रिकमेंड करते हैं गुडियर, सो मैंने अभी गुडियर के टायर डाले हैं, और ये टायर भी अच्छे हैं, ये टायर भी काफ़ी अच्छे हैं। अभी इतना चलाने के बाद एक चीज़ है, अगर सर्विस के बारे में बात करें, कुछ जो सर्विस एक्सपीरियंस शोरूम का था वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में था। यस, एज यू कैन सी कि शोरूम का जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में है, क्योंकि छोटे छोटे चीज़ों के वो चार्जेस लगाते हैं। तो आपका अगर कोई रिलायबल कंपेनियन है जो आपको एक रिलायबल सर्विस दे, तो आप उससे सर्विस करवा सकते हो। मैं अभी फ़िलहाल तो बाहर सर्विसिंग करवा रहा हूँ, वो एक रिलायबल सर्विस एक्सपीरियंस मुझे प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, डैशबोर्ड जो है उसको मैं एक प्रॉपर ड्रेसिंग कोटिंग करते रहता हूँ। तो उसके बाद ये सब करने के बाद मुझे बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस गाड़ी ने अब तक दिया है। अब गाड़ी के पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, इस पे आते हैं। पॉइंट वाइज मैं आपको बताता हूँ। तो पॉइंट वाइज ये है कि 7.5 लाख में तब मुझे ये टॉप एंड मिला था। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ वेरी वैल्यू फॉर मनी कार। सेकंड इसका गुड पॉइंट है, इसका जो लेआउट है, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है, बहुत शानदार है, वो बहुत बेहतरीन है। जो इसका तीसरा गुड पॉइंट है, ये चलाने में शानदार है, इसके हाईवे स्टेबिलिटी अच्छी है, इसका एवरेज ठीक है। अगर हाईवे पे ज़्यादा देती है, 15-16 तक मुझे हाईवे पे दिया, और सिटी ड्राइविंग कंडीशन में मुझे एवरेज सिर्फ 13-14 का मिला है, 12-13 का ही मिला है। उसके बाद अगर बात करें इसके और जो प्रोज है, तो फ़िलहाल तो यही है कि गाड़ी अच्छी है, एवरेज अच्छा है, सब अच्छा है, नथिंग गोज़ रॉन्ग विद दिस कार। तो आप बिल्कुल ये गाड़ी को कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, अब गाड़ी के कॉन्स क्या है, ये गाड़ी में गड़बड़ी क्या है, क्या चीज़ें हैं जो ये गाड़ी की बुरी है। तो बुरी चीज़ यार, ये गाड़ी की सबसे बुरी चीज़ मेरे को लगती है कि ये गाड़ी में 3 सिलेंडर का इंजन दिया है। जब 3 सिलेंडर का इंजन चलता है तो वो वाइब्रेट करता है, और वो वाइब्रेशन आपको अंदर इतने हालांकि फील नहीं होते, पर फिर भी वो इतना रिफाइन नहीं जितना एक 4 सिलेंडर इंजन होना चाहिए था। तो इतनी बढ़िया गाड़ी देने के बाद टाटा ने सिर्फ एवरेज बढ़ाने के लिए 3 सिलेंडर दिए, ये गलत कर दिया।
4 सिलेंडर का इंजन बेसिकली देना चाहिए था। इससे क्या है, थोड़ी सी पावर और टॉर्क आउटपुट बढ़ जाता और गाड़ी और अच्छे से चलती और पिकअप पकड़ती और स्मूथ हो जाती गाड़ी, क्योंकि 4 सिलेंडर बैलेंस रहते। इसका ये एक ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक इसका एवरेज है। गाड़ी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है। गाड़ी हेवी है, हेवी होने की वजह से इसका एवरेज मार खा जाता है। इसका एवरेज सिटी में आपको 12 से 13 का मिलता है। तीसरा जो ड्रॉबैक मुझे इसका लगा कि ओवर द टाइम थोड़ा सा बॉडी में रैटलिंग नॉइज़ आ सकता है अगर आप बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे चला रहे हो। मेरे रास्ते में बहुत सारे खड्डे हैं, तो ऑब्वियसली कोई भी गाड़ी में उतना आएगा, पर फिर भी जिस बिल्ड क्वालिटी के साथ टाटा आ रही है तो वो नॉइजेस भी वेरी वेल कंटेंड है। अब और बुराई करने जाएंगे तो बाकी से तो सब नेट पिकिंग है, निकालने जाओ तो बहुत है इसमें। ऐसा कुछ ये नहीं क्योंकि एंड्रॉयड ऑटो और ये वायरलेस होना चाहिए था, वायर है, ठीक है ना यार। इतने पैसे में इतना ही मिलेगा जितना तुम दे रहे हो। टाटा इज गिविंग यू मच मोर देन दैट। जितना पैसा आपने दिया है उस हिसाब से बहुत अच्छे खासे फीचर्स है। क्रूज कंट्रोल नहीं है, पर इतने कम इसमें आपको क्रूज कंट्रोल की ज़रूरत भी नहीं है। इंडिया में ऐसी सड़कें भी नहीं है कि जहाँ आप क्रूज कंट्रोल लगा के चल सकते हैं। बीच में कोई आ जाता है, कैसे क्रूज कंट्रोल लगाएंगे, कैसे चलेंगे। तो जी हाँ, गाड़ी बहुत शानदार है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। इट इज़ बिल्ड टू लास्ट एंड इफ़ यू आर बाइंग फर्स्ट कार यू कैन 100% गो ब्लाइंड फोल्ड विद दिस कार। आप बिंदास इस गाड़ी के साथ जा सकते हैं, आप सीख सकते हैं। जब आप अच्छे खासे सीख जाएंगे तो देयर आर सो मेनी न्यू कार्स लॉन्च इन द मार्केट। विल डिस्कस दैट अबाउट इन योर नेक्स्ट वीडियो। Thank you so much guys for watching. If you like my video, please like, comment, share, subscribe to my channel. Thank you so much for watching guys. Thank you so much. Bye.